नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आप सभी का स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है। सुबह से हमने भगवान के नाम के बारे में श्रवण किया, भगवान के रूप के बारे में श्रवण किया, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण किया और अभी हम भगवान की मधुर लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। लीलाओं के रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का जो नाम है, इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं सभी का कल्याण करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम अपनी जीवा से लेना प्रारंभ करता है तो जैसे जैसे भगवान का नाम वो लेगा उससे उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा। और जिस अनुपात में हृदय का शुद्धिकरण होगा, पूर्ण रूप से जब हृदय का सही रूप में शुद्धिकरण हो जाएगा तो नाम से क्या प्रकट होगा? भगवान का सुंदर रूप प्रकट होगा। फिर रूप से भगवान के गुण प्रकट होंगे। कैसे? भगवान में अनंत गुण हैं, भगवान सबसे मधुर हैं, भगवान सबसे दयालु हैं, है ना। अनेक अनेक प्रकार के ऐसे अनंत भगवान के अंदर गुण हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान के 64 गुण हमें जानने को मिलते हैं। लेकिन ये ऐसे गुण हैं 64 जो कि हम कुछ हद तक उन गुणों को इस जगत में समझ सकते हैं। बाकी और भी अनेक अनंत गुण हैं भगवान के जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो नाम से रूप भगवान का प्रकट होता है, रूप से भगवान के गुण प्रकट होते हैं और गुण के बाद भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है? कोई व्यक्ति नाम, रूप, गुण इन तीनों को छोड़ देता है और सीधा भगवान की लीलाओं पर पहुंच जाता है ना। हम अपने आप को बहुत ही योग्य सोचते हैं भगवान की लीलाओं को समझने के लिए, जानने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की नकल करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन क्या बताया गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति नाम लेना प्रारंभ करेगा तो वही धीरे धीरे करके फिर लीलाओं के स्तर पर पहुंच पाए। उसी के समक्ष जो लीलाओं का रहस्य है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए, क्यों उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं का रहस्य क्या है, क्या वास्तव में भगवान हमें इन लीलाओं के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, क्या हमें शिक्षा देना चाहते हैं। ये शिक्षाएं हमारे हृदय में तभी प्रकट होगी जब हम भगवान के नाम से शुरुआत करेंगे। अगर नाम से शुरुआत नहीं होगी तो हम लीला तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लीला के बाद अगला जो स्तर आता है वो है भगवान की सेवा का, जो कि एक जीव का, एक आत्मा का स्वाभाविक धर्म बताया गया, स्वाभाविक स्थिति बताई गई है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में सतत रूप से निरंतर संलग्न रहना। तो जो सेवा है भगवान की वो
तभी वास्तव में प्रकट होगी, वास्तव में उस सेवा को हम समझ पाएंगे जब हम नाम रूप गुण लीला इन सभी स्तरों से होकर के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, अनेक अनेक प्रकार की लीला हैं, लेकिन और अलग अलग अवतारों में भी भगवान लीलाएं करते हैं, लेकिन सभी अवतारों में बताया गया है कृष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला। भगवान श्री कृष्ण जितने भी अवतार में रामादि मूर्ति सुन कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम करो भुवनेषु किंतु। तो अनेक अनेक नाम राम नरसिंह बराह अलग अलग प्रकार से प्रकट होकर के भगवान लीलाएं करते हैं। तो इन सभी लीलाओं में भी सर्वोत्तम क्या है? भगवान की नर लीला। भगवान जब एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरा पर प्रकट होते हैं, भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, तो ये सबसे भगवान की जो है मनोहारी लीलाएं, मधुर लीलाएं है ना, सबको आकर्षित, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली लीलाएं। इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं, विशेष रूप से भारत भूमि में, क्योंकि ये स्वाभाविक है, जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है तो कृष्ण के बारे में जानना, राम के बारे में जानना, वो बचपन से ही उनको ये भारत भूमि में अवसर एक प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ही सुंदर भगवान को प्रार्थना अर्पण करती हैं। कुंती महारानी कहती है कि आपकी जो लीलाएं हैं, न वेद कश्चित भगवं चिकीर्षितम तवेह मानस्य निनाम विडम्बनम, कि आपकी जो लीलाएं वो क्या है? निनाम विडम्बनम, इस मानव समाज में विडम्बना उत्पन्न करने वाली है, अर्थात भ्रमित करने वाली है सभी को। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं उस प्रकार से हम उन लीलाओं के उद्देश्य को नहीं समझ करके अपना ही एक अलग अर्थ उसमें निकालते हैं, अपने अनुसार ही, हमारी बुद्धि के अनुसार ही हम भगवान की लीलाओं को, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुंती महारानी कह रही हैं कि साक्षात वेद भी, न वेद कश्चित भगवं चिकीर्षितम, है ना, वेदों में भगवान के बारे में ही वर्णन किया गया है, वेदों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि वेद भी आपकी जो है लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। इतनी आपकी लीलाओं में गहराई है, एक रहस्य जो है छुपा हुआ है भगवान की लीलाओं में। जितनी भी भगवान ने लीलाएं की, और उन सभी लीलाओं में भी बताया गया है सर्वोत्तम जो लीला है, भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया। भगवान ने मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कुमार अवस्था में भगवान जब 5 वर्ष की अवस्था जो होती है तो उसको कुमार अवस्था कहा गया है। तो उस अवस्था में अनेक अनेक प्रकार की भगवान ने लीलाएं की, बहुत सारे असुरों का वध किया। फिर कुमार अवस्था के बाद पौगंड अवस्था जो कि 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होती है, तो उस वर्ष की अवस्था में भी भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। उसके बाद अगली जो अवस्था आती वो केशोर अवस्था, तो केशोर अवस्था में भी भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और यौवनावस्था जो कि 16 वर्ष की अवस्था होती है, उससे अधिक भगवान की जो है अवस्था नहीं होती है। भगवान की उम्र 16 वर्ष से अधिक कभी भी नहीं बढ़ती। इसलिए हम भगवान की वृद्धावस्था की कोई भी लीलाएं नहीं देखते कि भगवान बहुत ही वृद्ध हैं, बूढ़े हैं भगवान, है ना, भगवान के जो हैं बाल सफ़ेद हो गए हैं और भगवान की लीलाएं हो रही हैं। नहीं, भगवान हमेशा नित्य नव यौवनम च, नित्य 16 वर्ष के युवक जैसी ही उनकी अवस्था रहती है। तो इन अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। लेकिन इन सभी लीलाओं में भी बताया गया है सर्वोत्तम जो लीला है, सभी शास्त्रों में वो सर्वोत्तम लीला क्या बताई गई है? रास लीला भगवान की, है ना। सभी लोग रासलीला से परिचित हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन वास्तव में हम परिचित नहीं हैं कि वास्तव में भगवान ने रासलीला क्यों की और रासलीला का उद्देश्य क्या था, है ना, उसका महत्व क्या था। तो हम चर्चा करेंगे इस विषय पर विस्तार से, क्योंकि भगवान की लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग भगवान की इस रासलीला की नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना। भगवान ने जो किया गोपियों के साथ नृत्य, तो भगवान को भी हम अपना जैसा ही मानते हैं, अपना जैसा ही सोचते हैं।
है ना, कि हमारे जैसे ही एक वो व्यक्ति हैं, एक साधारण मनुष्य हैं, तो इसलिए जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। हम भी बहुत सारी जो हैं युक्तियों के साथ नृत्य करेंगे, उनका भोग करेंगे, तो इस प्रकार से नकल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी लीलाओं में बहुत ही शिक्षाएं हैं, बहुत ही रहस्य है। भगवान को उन सही दृष्टिकोण से समझना बहुत ही आवश्यक है, और इसको स्वयं भगवान भगवद गीता में वर्णन कर रहे हैं। अपनी लीलाओं के रहस्य के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरी लीलाओं में कैसे रहस्य छुपा हुआ है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो क्या है? सभी दिव्य हैं, है ना। दिव्य का अर्थ क्या होता है कि इस भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है जो कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरा इसमें कलमश है, तो दिव्य अर्थात इससे परे, है ना। इस भौतिक जगत से जिसका कि कोई भी संबंध नहीं है, पूर्ण रूप से वो दिव्य है ना, आध्यात्मिक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी सभी लीलाएं, मैं चूँकि इस जगत में साधारण मनुष्य जैसी दिखने वाली लीलाएं करता हूँ, यहाँ पर मैं जन्म ग्रहण करता हूँ, अवतार लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जन्म कर्म क्या है? वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, उनको जो व्यक्ति तत्व से समझता है, अर्थात जन्म कर्म के रहस्य को जो व्यक्ति जान लेता है ना, उनकी गहराई को जो व्यक्ति समझता है, तो भगवान कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति को फिर दोबारा से इस जगत में, इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जगत में आना नहीं होता। वो ये जगत को त्याग करके और मेरे धाम को प्राप्त होता है ना, मुझको प्राप्त होता है। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो क्या भगवान के जो है जन्म कर्म है ना, उनके दिव्यता क्या है, उसमें रहस्य क्या है, ये हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सोचेंगे क्या रहस्य? भगवान ने जो है कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के वहाँ से जन्म लिया, है ना, और जन्म लेकर के फिर वसुदेव जी उनको लेकर के गए, और इस प्रकार से उन्होंने जो है कुछ असाधारण कार्य किए, कुछ चमत्कार दिखाए, है ना। लेकिन रहस्य, हर एक लीला में रहस्य। तो कुछ हम लीलाओं के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान का जन्म, कि किस प्रकार से भगवान इस जगत में जन्म लेते हैं। तो इसको गलत नहीं समझे, क्योंकि साधारणतः हम गलत समझते हैं, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अभी जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमास्तम, कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं? जब मैं इस जगत में अपनी लीलाएं करता हूं तो वो सोचते हैं माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मुझे साधारण मनुष्य के जैसे वो समझते हैं कि मैं भी उनका ही जैसा हूँ। आत्मवत मन्यते जगत, है ना। सामान्यतः हम सभी क्या है, हमारा एक दृष्टिकोण होता है, तो उसी दृष्टिकोण के अनुसार हम भगवान को भी देखने का प्रयास करते हैं, भगवान को भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम जैसे हैं, है ना, तो हमारे जैसे ही भगवान भी होना चाहिए, है ना। जैसे भौतिक जगत में यहाँ पर कार्य करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं, तो इसी प्रकार से भगवान की भी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान इसके पूरे विपरीत हैं, है ना। हमारा जो भी दृष्टिकोण है उसके पूरे विपरीत, पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से दिव्य है। तो क्या भगवान का जो है जन्म का रहस्य है? क्योंकि आज भगवान का जन्म हो रहा है, और जो जन्म की लीला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है ना। तो हम सभी सुनते आए हैं, जानते हैं, है ना, कि भगवान ने कंस के कारागार में 8वें पुत्र के रूप में देवकी के जन्म लिया, है ना। लेकिन अलग अलग आचार्य हैं, और अलग अलग ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहाँ पर वर्णन किया गया है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में नहीं हुआ, है ना। तो ये सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा कि ये क्या है ना। हम तो सुनते आए कंस के कारागार में ही जन्म हुआ है, कृष्ण ने जन्म लिया वहाँ पर, है ना। और फिर वहाँ से नंद बाबा माता यशोदा के यहाँ पर वसुदेव जी उनको लेकर के गए,
तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर जन्म नहीं हुआ, तो क्या वास्तव में सच्चाई है? तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं, भागवतम में भगवान कपिल उनके बारे में वर्णन करते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हितकर्ण रसायना कथा तज्जोशनादास्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करता है, कैसे श्रवण करता है? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, जो मेरी वीर गाथा है, मेरी लीलाओं का वर्णन है, उनको सताम अर्थात भगवान के भक्त, अगर भगवान के भक्तों के द्वारा उनसे हम श्रवण करते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, तो ऐसी जो भगवान की लीला कथाएं, वो क्या, उनका प्रभाव क्या होता है? हमारे जो हृदय में जो भव रोग है, जिसमें कि हम जन्म जन्म से यहाँ पर भोग की इच्छा से पीड़ित हो रहे हैं, है ना, ये जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमें कष्ट ग्रहण करना पड़ रहा है। तो भगवान वहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे भक्तों के संग में मेरी लीलाओं को श्रवण करता है, तो ये भव रोग क्या हो जाता है, उसका दूर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा गया है? दूसरी तरफ कहा गया है कि जो भक्त नहीं है भगवान के, है ना, जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णवो मुखोद गिरनम पूतम हरि कथामृतम श्रवणव नेव करपत्यम सर्पो उच्छिष्ट यथापय। तो वर्णन किया गया है कि जैसे दूध होता है, और दूध क्या होता है, दिखने में बहुत ही साफ दिखता है ना, सफ़ेद, और पीने में अमृत के समान है। हम सभी दूध पीते ही हैं। लेकिन अगर कोई सर्पो उच्छिष्ट यथापय, किसी सर्प ने उस दूध को अगर पी लिया है, तो क्या हो जाएगा? वो दूध दिखने में आपको बाहर से पूरा साफ दिखेगा, है ना, उसमें कुछ आपको ऐसे दिखेगी नहीं कि गड़बड़ी की कुछ इसमें विष है या कुछ जहर है। तो आप अगर उसको पी लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसको सांप ने उस दूध को पी लिया है। उसी प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं वो क्या हैं? अमृत के समान है, मधुर हैं, है ना। भगवान की हर चीज़ मधुर है, क्योंकि भगवान जो है मधुरापति है ना, भगवान मधुरता के सम्राट हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं, है ना, जो वैष्णव नहीं हैं, जो साधु के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में कली के चेले हैं, अगर ऐसे व्यक्ति से हम सुनते हैं तो आचार्यगण हमें सावधान करते हैं कि अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या स्थिति होगी? उसी प्रकार से हमारी स्थिति होगी जैसे सांप के द्वारा जो है चखे हुए दूध को कोई अगर पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम सही रूप से प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीला कथाओं को अगर श्रवण नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा कि उनकी गहराई को, उसके रहस्य को हम नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान का जन्म वास्तव में आचार्यगण वर्णन करते हैं कि माता यशोदा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया अपनी शक्ति योग माया के साथ, है ना। तो कैसे जन्म लिया? भगवान ने अगर यशोदा माता के यहाँ पर जन्म लिया, वहाँ पर जन्म लेकर के लीलाएं की, तो फिर देवकी और वसुदेव जी जो हैं, तो कंस के कारागार में किसका जन्म हुआ? तो भागवतम में ही इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो वसुदेव और देवकी थे, वो अपने पूर्व जन्म में, अपने प्रथम जन्म में उनका नाम था सुतपा और प्रश्नी गर्भ। तो उस जीवन में बहुत ही तपस्या वो करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होते भी हैं उनकी तपस्या से, प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं। तो वरदान में वो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करते, भगवान विष्णु से वो ये वरदान मांगते हैं। तो 3 बार पुत्र 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 इस प्रकार से वसुदेव जी और देवकी जिज्ञासा करते हैं। तो इसलिए भगवान उनको तथास्तु कहकर आश्वासन देते हैं कि 3 जीवन तक मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो जब वो प्रश्नी और सुतपा के नाम से उनका जन्म था, तो उसमें प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट होते हैं। फिर
अगले जीवन में, दूसरे जीवन में अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं प्रश्न और सुतपा। तो उस जीवन में वामन अवतार के रूप में भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं अदिति और कश्यप के द्वारा। फिर तीसरा उनका जन्म होता है देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव को जो भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि मैं 3 जीवन तक आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तो भगवान विष्णु वास्तव में इस जीवन में, जबकि प्रश्नि और सुतपा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान विष्णु का वहाँ पर प्राकट होता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के जन्म के बारे में बताया गया कि भगवान चतुर्भुज रूप में, भगवान का रूप जो है चतुर्भुज है, भगवान ने अपने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, उनके पक्ष स्थल पर माला है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो तो क्या है, द्विभुज श्याम सुंदर। भगवान का, कृष्ण का जो रूप है वो द्विभुज श्याम सुंदर, 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप है भगवान का। लेकिन होता क्या है, भगवान की लीलाओं का जो एक रहस्य है, वो रहस्य क्या है कि जिस समय में भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं देवकी और वसुदेव के यहाँ पर कंस के कारागार में, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति के साथ प्रकट होते हैं यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ, और फिर अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से लीलाओं के द्वारा वो लीलाएं करने के लिए भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते हैं कि आप ये चतुर्भुज रूप से अपने जो है 2 भुजाओं वाले रूप में एक साधारण बालक के रूप में यहाँ पर प्रकट होइए, है ना। तो उनकी प्रार्थनाओं पर भगवान क्या है, वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो ये कोई भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान के प्राकट्य से पहले जब 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का प्राकट होता है, तो भगवान अपनी योग माया शक्ति को आदेश देते हैं कि आप क्या कीजिए, जो बलराम जी हैं उनको अपनी शक्ति से आकर्षित करके उसको जो है रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। तो भगवान के ही आदेश से 7वां जो गर्भ होता है बलराम जी के रूप में, बलराम जी भी स्वयं भगवान ही हैं, तो उनको योग माया शक्ति आकर्षित करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। तो कंस को ऐसा लगता है कि जो 7वां गर्भ हुआ है उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई है, इसलिए बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, तो भगवान तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और जो विष्णु हैं, जो कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तो वो भगवान कृष्ण में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कलयुग में भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र में जितने भी सारे मंत्र हुए हैं अलग अलग, वो सारे मंत्र इस महामंत्र में सम्मिलित हैं, इसलिए इसको कहा गया है महामंत्र। तो ऐसे ही भगवान जब कृष्ण वहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो फिर भगवान विष्णु उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे अवतार आते हैं, उनके जितने भी अवतार होते हैं वो सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ आते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते हैं, तो उस एक विशेष अवतार को वो लीला के द्वारा प्रकट करते हैं। तो जब जैसे असुरों का वध करना है, तो वास्तव में असुरों का वध वो भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण का कार्य क्या है, उनका कार्य है अपने भक्तों के साथ भक्तों को आनंद देने के लिए लीलाएं करना। तो असुरों का संहार का कार्य जो है भगवान के ही विस्तार, भगवान विष्णु के रूप में जो विस्तार ग्रहण करते हैं, तो विष्णु रूप से भगवान क्या करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में, अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में स्वयं असुरों का संहार नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ही असुरों का संहार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण और विष्णु में वास्तव में कोई भी अंतर नहीं है ना। कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, जो भी विष्णु हैं अलग अलग अवतार हैं, वो सब कृष्ण के ही अवतार हैं। इसलिए सूत गोस्वामी भागवत में बताते हैं, वर्णन करते हैं कि जितने भी आपके भगवान अवतार हुए हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपने इंद्र को सांत्वना देने के लिए, इंद्र की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के अवतार लिए, लेकिन ये सब अवतार क्या है, एते चांस कला पुंस, आपकी जो है कलाएं हैं, आपके अंश हैं। लेकिन
जो कृष्ण है वो तो क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनसे कि सारे अवतार इस जगत में अवतरित होते हैं, सारे अवतार उनसे यहाँ पर आते हैं। तो ये वास्तव में भगवान के जन्म, श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य है कि भगवान यशोदा माता के यहाँ पर प्रकट हुए, ना कि वसुदेव और देवकी के यहाँ, है ना। वसुदेव और देवकी के माध्यम से उनके ही जो विस्तार हैं भगवान विष्णु, उनका प्राकट हुआ, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो जब भगवान का प्राकट हो जाता है तो फिर वसुदेव जी उनको लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ और वहाँ पर रख करके आते हैं, और वहाँ से जो पुत्री होती हैं, जो कि वास्तव में भगवान की ही शक्ति होती हैं, दुर्गा जिसको कहा गया है, तो उसको लेकर के वापस आ जाते हैं। तो कंस को इस प्रकार से पता चलता है कि पुत्र की जगह पुत्री ने जन्म लिया है। वो उसको मारने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे पहले भी 6 पुत्र हुए थे, तो उन सभी 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी थी। लेकिन जैसे ही इस पुत्री को वो मारने का प्रयास करता है तो उसको एक पत्थर की शिला पर पटकने का प्रयास करता है, तो क्या है, वो विशाल जो है अष्टभुजाओं वाला दुर्गा का रूप ले लेती है, क्योंकि भगवान की वो शक्ति थी। और वो वर्णन करती है कि तुम्हें मारने वाला तो प्रकट हो चुका है ना, उसने तो कहीं और अवतार वास्तव में ग्रहण कर लिया है। तो कंस बहुत ही भयभीत हो जाता है इससे कि मुझे मारने वाला कोई प्रकट हो गया है। तो अपने अनुचरों से कंस के जो भी सब मित्र थे, कौन कौन मित्र थे उनके, अलग अलग प्रकार के, चाणूर है, मुष्टिक है, इस प्रकार के मित्र थे, वो भी असुर थे। कंस सबसे बड़ा असुर है और उनके सब मित्र भी असुर थे, है ना। जैसे गुण वाला व्यक्ति है, उनके मित्र भी उसी प्रकार के गुण वाले होंगे। तो अपने मित्रों से सलाह करके जब कंस इस प्रकार से जिज्ञासा करता तो सभी मित्र उसको सलाह देते हैं कि आसपास के राज्य में जितने भी अभी तक जो है 1 महीने पहले, कुछ समय पहले जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, तो तुम्हारी जो है सेविका है पूतना राक्षसी, उसका नाम पूतना है, तो तुम उन्हें आदेश दो, वो बहुत ही एक्सपर्ट है सभी बच्चों का वध करने में, है ना, बच्चों की हत्या करने के लिए बहुत एक्सपर्ट है। तो आप उसको आदेश दीजिए, जितने भी कुछ दिन पहले अभी बच्चों का जन्म हुआ है वो सभी बच्चों को मार देंगे। तो इस प्रकार से अगर कृष्ण ने कहीं और जन्म लिया है तो उसकी भी हत्या हो जाएगी। तो कंस के द्वारा पूतना को भेजा जाता है सबसे पहले भगवान का वध करने के लिए। तो पूतना बहुत ही एक्सपर्ट थी। पूतना एक प्रकार से उसको भागवतम बताया खेचरी अर्थात जो डाइन होती हैं, है ना, जो कि बच्चों को पकड़ने का कार्य करती है, उनको मारने का कार्य करती है। तो इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों का उसने वध किया था पूतना ने बहुत आसानी से, तो इसमें बहुत एक्सपर्ट थी। और ऐसी जो डाइनें होती हैं तो वो क्या हैं, उड़ने में भी दक्ष होती हैं, आकाश में वो उड़ भी सकती हैं, पूतना भी उड़ करके जाती हैं। बताया गया, वर्णन किया गया कि जो वृक्ष है, वृक्ष की डाल पर बैठ करके वो ऐसे उड़ करके जाती हैं। और बहुत सारी कुछ यौगिक शक्तियाँ भी थी पूतना के पास, बहुत ही अपना सुंदर रूप बना सकती थी पूतना। तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत ही सुंदर आकर्षक स्त्री का रूप रख लिया। तो सभी जो नंद बाबा है, माता यशोदा है, माता रोहिणी हैं और भी दूसरे सभी जो है वहाँ के वासी हैं, तो उनको लगा कि साक्षात ये लक्ष्मी का ही अंश है ना, साक्षात लक्ष्मी ही वास्तव में हमारे राज्य में प्रकट हुई है। सभी लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं उसके सुंदर रूप से। इसलिए उस समय जबकि भगवान नंद बाबा के यहाँ पर पालने में लेटे हुए हैं, पालने में खेल रहे हैं, उनको सुलाया गया है, तो कोई भी पूतना को अंदर जाने से रोकता नहीं। पूतना जो है बेझिझक अंदर चली जाती है, क्योंकि सभी लोग उसकी सुंदरता से आकर्षित थे और भगवान उस समय जगे हुए थे अपने पालने में। तो पूतना जाती है और देख कर ही पूतना को एक भय हो जाता है, उसको अंदर हृदय में ऐसा आभास होता है, इस प्रकार से उसको साक्षात्कार होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, ये तो साक्षात वास्तव में भगवान ही हैं। तो पूतना को देखकर क्या है, भगवान
अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान ने पूतना को देखा और अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। तो अलग अलग आचार्य इस लीला के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं कि क्यों वास्तव में भगवान ने आंखें बंद की। तो एक कारण बताया गया है कि इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चों की हत्या की थी पूतना ने, तो इसलिए भगवान उसको देखना नहीं चाह रहे थे, है ना। बाहरी उसने जो रूप बनाया है वो रूप क्या है उसका, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक रूप है, लेकिन अंदर क्या है उसके अभिलाषा जो इच्छा है वो क्या है कि मैं भगवान का वध करूंगी, मैं कृष्ण का जो है वध करूंगी। पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी, तो उसकी योजना थी कि जैसे ही मैं बालक कृष्ण को उठाऊंगी और उसको अपने स्तनों का दूध पिलाऊंगी और जैसे ही ये मेरे स्तनों से दूध पिएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाहरी रूप से बहुत ही आकर्षक, सबको प्रभावित करने वाला पूतना ने रूप लिया है, लेकिन अंदर से वो क्या है, उसके अंदर में कृष्ण को मारने की इच्छा है। तो वास्तव में पूतना जो प्रतीक है, पूतना कपट की प्रतीक है। हमारे हृदय में अलग अलग अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। तो जो कपट है कि बाहर से हम कुछ बहुत दिखाने का प्रयास करते हैं, समाज में बहुत अच्छा है कि हम दूसरों की भलाई चाहते हैं, लेकिन अंदर तो क्या है, हमारे हृदय में कपट भरा हुआ है, हमारे हृदय में द्वेष भरा हुआ है। तो पूतना वास्तव में उसी की प्रतीक है कि अंदर उसके हृदय में कपट था और बाहर से बहुत आकर्षक, बहुत सुंदरता भरा हुआ रूप दिखाने का प्रयास कर रही थी, है ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान वास्तव में कपटी व्यक्ति को, अगर भगवान किसी से घृणा करते हैं तो वो क्या है, कपटी व्यक्ति। जो सरल व्यक्ति होता है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से जिसका हृदय एक समान होता है, तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न करते हैं। इसलिए बताया गया, दीने रे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन बड़ा अभिमान। जो पंडित होते हैं वो कुलीन होते हैं तो बहुत सारा उनको अभिमान हो जाता है ना, उनके हृदय में कपट हो जाता है, तो उन पर भगवान जो है दया नहीं करते। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति है, जो कि सरल है, जिसका हृदय बाहर से अंदर से एक है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, तो भगवान उस पर अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पूतना चूंकि कपट को लेकर के आई थी, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अर्थात भगवान ऐसे व्यक्ति को देखना नहीं चाहते जिसके हृदय में कपट है, जिसका हृदय सरल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, भगवान उसी को वास्तव में देखना चाहते हैं, है ना, उसी का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये एक कारण बताया गया है कि पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर दूसरा कारण बताया गया है कि क्यों भगवान ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि पूतना उन्हें जो है अपना स्तनपान कराने आई थी। और पूतना क्या थी, वास्तव में एक स्त्री थी। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, एक स्त्री है, एक वृद्ध व्यक्ति है, एक बालक है, एक गाय है, इनकी किसी भी प्रकार से हत्या नहीं की जानी चाहिए, इन सभी की रक्षा की जानी चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं जो राजऋषि वर्ग है उनके द्वारा ये सभी श्रेणी के लोगों की रक्षा की जाती थी। तो इसलिए भगवान विचार करते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी मधुर लीलाओं को प्रकट करने के लिए वृंदावन में मैंने अवतार ग्रहण किया है, जिससे कि सभी को मैं आकर्षित कर सकूं। और सबसे पहला जो मुझे वध करना है तो वो वध किसका करना है, स्त्री का करना है ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे कि मुझे एक स्त्री का जो है वध नहीं करना पड़े, उसका एक प्रकार से पाप ना लगे। तो उस कारण से भी भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। फिर तीसरा कारण बताया गया है कि पूतना जो है उसको भगवान ने अपनी धाय का स्थान प्रदान किया। धाय अर्थात एक प्रकार से माता ही होती है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की माताएं बताई गई हैं, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मात्रा स्मृता। तो 7 प्रकार की जो है माताएं बताई गई हैं। गुरु की पत्नी, स्वयं की माता, आत्म माता, गुरु पत्नी, गाय, धात्री जो धाय होती है, जो बच्चे की देखभाल करती है, तो उसको भी माता कहा गया है। तो पूतना जो है
है उसका स्थान उसी प्रकार से था, क्योंकि उसने जो है भगवान को अपना दूध पिलाया था, स्तनपान करवाया था, तो इसलिए भगवान ने उसको माता का स्थान प्रदान किया। तो उसका माता का स्थान है, इसलिए एक पुत्र के द्वारा किसी भी स्थिति में माता का वध नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान को करना है, क्योंकि माता के साथ उसके हृदय में कपट भी है ना। क्योंकि वास्तव में बताया गया जो पूतना थी, पूतना कौन थी? अपने पूर्व जीवन में, अपने पहले के जीवन में ये पूतना जो है बलि महाराज की पुत्री थी। तो जब बलि महाराज के यहाँ पर भगवान वामन का प्राकट होता है और वामन भगवान आते हैं वहाँ पर अपने बोने रूप में, तो बहुत ही आकर्षक भगवान वामन का रूप होता है। तो उस रूप को देख करके जो बलि महाराज की पुत्री है, जिसका कि नाम था रत्नमाला, तो उसके हृदय में विचार आता, उसके मन में ये इच्छा होती कि ऐसा अगर सुंदर आकर्षक मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता है। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, है ना। भगवान जो कि अंतर्यामी है, हर एक के हृदय में भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप से। तो भगवान उसके हृदय की अभिलाषा को जान लेते हैं, समझ जाते हैं। तो भगवान उसको तथास्तु कह देते हैं कि जो भी तुम्हारी इच्छा है मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की, तो वो इच्छा तुम्हारी पुत्र होगी। लेकिन वामन देव बाद में क्या करते हैं, बलि महाराज को सारा जो उनका राज्य है अपने 3 पग के माध्यम से, 3 पग भूमि दान में मांगते हैं कि जितना मैं अपना 3 पग से नाप सकूं। तो भगवान वामन जो है अपने 3 पग में 2 पग में ही वास्तव में सब कुछ, पृथ्वी आकाश सारा सब कुछ नाप लेते हैं। तो जब इस प्रकार से उनके पिता की स्थिति होती है, उनके पिता का अपमान होता है, तो रत्नमाला जो है उसके हृदय में तुरंत एक दूसरी इच्छा पैदा होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। वो इच्छा क्या थी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसको मैं विष दे करके मार देती। तो भगवान कहते तथास्तु है ना। अगर आपकी सही भी इच्छा है तो भी भगवान उसको तथास्तु कहेंगे, पूरी करेंगे, है ना। अगर गलत इच्छा भी है तो भी भगवान उसको पूरी करेंगे। तो दोनों प्रकार की भगवान ने इच्छाएं पूरी की। तो वही जो रत्नमाला है, वो रत्नमाला जब भगवान अभी कृष्ण रूप से लीलाएं कर रहे हैं, इस अवतार में भगवान जब आए हैं, तो ये रत्नमाला क्या है, कंस की सेविका पूतना के रूप में इसका जन्म हुआ है और ये कृष्ण को मारने जा रही है। तो इसलिए भगवान एक प्रकार से उसको माता का भी वहाँ पर स्थान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान को जो है अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करूँ। तो इस प्रकार से भगवान वध कर देते हैं ना, देखते नहीं, उसको देखने का जो है प्रयास नहीं करते। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, तो एक स्त्री होते हुए भी भगवान क्या करते हैं कि ठीक है ना, मैं मारना नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मुझे मारना पड़ेगा, इसका मुझे वध करना पड़ेगा। और वो वध किस लिए है, वो पूतना के कल्याण के लिए था वास्तव में, जिससे कि आगे चल कर के वो अपराध ना करे, है ना। तो हम भगवान की दयालुता इसमें देख सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। अगर कोई उनको मारने के लिए भी आ रहा है ना, तो भी भगवान उस पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। उसको भगवान ने पूतना को अपना माता का स्थान प्रदान किया। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर स्तुति की गई है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासयायपाय दप्यसादुली लेवे गति धात्रिजिताम तत्वन्यम कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम, कि ऐसे दयालु भगवान और कहाँ मैं प्राप्त करूँगा, कम बा दयालु शरणम ब्रजेम, इससे अधिक मैं किसकी शरण ग्रहण कर सकता हूँ कि जिन्होंने अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जो अपने स्तनों में बहुत ही भयंकर विष, कालकूट विष जिसको बताया गया, वो लगा करके आई थी, है ना। लेकिन उसको भी भगवान ने क्या है, अपनी माता का स्थान प्रदान कर दिया, उसको भी मोक्ष दे दिया। तो ऐसे दयालु भगवान दूसरे कोई भी नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान पूतना को वध करते हैं, उनको करना पड़ता है क्योंकि गलत वो इच्छा को लेकर के आई थी, और वध करके उसको अपनी माता का स्थान प्रदान करते हैं। तो ये अनेक प्रकार की पूतना वध के माध्यम से, पूतना लीला के माध्यम से शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। फिर आगे चल करके भगवान जो है तृणावर्त है, सकटासुर है,
बकासुर है, अघासुर है, अलग अलग प्रकार के जो हैं असुरों का वध करते हैं। और ये सब असुरों का वध क्यों कर रहे हैं? उनके मित्र गणों को, उनके जो भी सब ग्वाल बाल हैं उनको आनंद देने के लिए, और विशेष रूप से जो गोपियाँ हैं उनको आनंद देने के लिए माता यशोदा के साथ भगवान जो है लीलाएँ करते हैं। उनको जो है अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं मिट्टी खाने के माध्यम से, है ना। पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकट करते हैं कि कैसे सब कुछ जो है मुझ में ही समाया हुआ है। अपने ऐश्वर्य को भगवान दिखाते हैं, है ना, कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ऐश्वर्यशाली है। तो माता यशोदा के समक्ष अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष भी लीलाएँ करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण व्यक्ति जो कि हम भगवान की लीलाओं को गलत समझते हैं, मोहित हो जाते हैं, वास्तव में ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की बहुत ही सुंदर लीला जिसको कि कहा गया ब्रह्म विमोहन लीला, अर्थात भगवान जब अपने मित्रों के साथ बड़े होकर के गायों को लेकर के जब गोचारण के लिए जाते थे, तो एक समय भगवान सभी मित्रों के साथ, और जब बाहर गोचारण के लिए जाते तो सभी जो बालक हैं उनकी माताएं हर एक बालक के लिए कुछ भोजन वहाँ पर रखती थी अलग अलग पोटलियों में। तो सब भगवान के जो भी मित्रगण हैं वो सब साथ में बैठ करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे, है ना। जो भी भोजन लेकर के गए उसको वो खाते थे। तो एक बार ऐसे वन में बैठ करके भगवान अपने मित्रों के साथ भोजन खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं कि जो सभी मित्रगण हैं वो अपने भोजन में से भगवान को खिला रहे हैं, है ना, मतलब एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, और उल्टे हाथ में उन्होंने लिया हुआ है, उल्टे हाथ से खा रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी देखते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी और सभी देवता को पहले ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि भगवान विष्णु ने उनको बताया था कि मैं अवतार लूँगा कृष्ण रूप से, और इस अवतार में मैं लीलाएं करूँगा। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि कृष्ण जो है अवतार, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा उनको संशय आता है ना, ये संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तव में बताया गया कि अगर हमारे हृदय में संदेह है, संशय है, तो भगवान की लीलाओं के रहस्य को हम नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। भगवान के जन्म कर्म के जो दिव्यता है, जो उसका तत्व है, उस तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, है ना, जो कि प्रथम इस जगत में जिनका प्राकट होता है स्वयं भगवान के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति वो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा भगवान की। तो क्या किया, सभी जो है बालकों को वो चुरा करके ले गए, है ना, और चुरा करके कहाँ ले गए, ब्रह्मलोक में ले गए। थोड़े समय के लिए, बस थोड़े से क्षण के लिए वो बालकों को चुरा करके ले गए। और ले जाते हुए ही उनको एक पछतावा हुआ, आभास हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने जो है गलती की है ना, भगवान की परीक्षा लेने का मैंने प्रयास किया, तो ये एक भगवान के प्रति क्या है, अपराध है। तो इसलिए तुरंत वापस जाते हैं वो, है ना, देखने के लिए वहाँ पर। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक का समय है, उससे पृथ्वी लोक का समय है, उसमें क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। जब यहाँ पर एक दिन बीतता है, तो ब्रह्मा जी के लोक में जब एक दिन बीतता है, तो यहाँ पर कई चतुर्युग जो है बीत जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है, सहस्त्रयुग पर्यंतम आहरियत ब्रह्मणो विदु, 1000 चतुर्युग जो है बीत जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए, बस थोड़े से क्षण के लिए ब्रह्मा जी ने लेकर के गए बालकों को, और उतने समय में इस जगत में 1 साल बीत गया, है ना। तो 1 साल तक इस भौतिक जगत में जहाँ पर कि भगवान लीलाएं कर रहे थे, सभी वो बालक उनके साथ में नहीं थे। लेकिन भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए, अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए स्वयं बालकों के रूप में, और जो भी गाय हैं, बछड़े हैं, सब के रूप में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। तो जब विस्तार करके भगवान वापस गए, जब वापस घर आए, तो सभी जो बछड़ों की माताएं हैं, जो गाय है, वो पहले की अपेक्षा और अधिक जो है उनके अंदर ममता का भाव जाग उठा, है ना। जो सभी ग्वाल वाल हैं, उनकी भी जो माता है, तो उनके अंदर भी एक ममता का जो है और ज़्यादा जो है वात्सल्य भाव उनके अंदर प्रकट हो गया। तो क्यों भगवान ने किया, क्योंकि सभी के अंदर ये इच्छा थी, सभी भगवान को चाहते थे इस प्रकार से प्रेम करना,
तो ये लीला के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी को भी शिक्षा देते हैं और साथ में जो सभी वृंदावन वासी हैं तो उनके पुत्र बनकर के उनके साथ भी वास्तव में लीलाएं करते हैं, है ना। तो तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को जो है पछतावा होता है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि जो मैंने बछड़ों को चुराया है तो वो तो भगवान के साथ ही खेल रहे हैं, वहीं पर उपस्थित वो देखते हैं, तो फिर जाते हैं दोबारा से ब्रह्मलोक में, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर तो है, यहीं पर है बालक। फिर नीचे आते तो देखते हैं कि कृष्ण के साथ भी हैं तो बुद्धि पूरी उनकी जो है चकरा जाती है ना। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर वास्तव में किससे बना हुआ है? बुद्धि से बना हुआ है। जैसे अलग अलग 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है पृथ्वी तत्व से, इसके अंदर भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है ना। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो, लेकिन वो भी अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ पाते, मोहित हो जाते हैं। तो वापस जब आते हैं तो भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही सुंदर प्रार्थना में वो क्या बताते हैं कि मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन मैं ब्रह्मा ये सभी सारे जगत के लिए जो है कह रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ कि आप की जो लीला है अवांग मनसा गोचर, आप जो है मन, बुद्धि, वाणी सब के परे हैं, है ना। इसलिए इन सभी चीज़ों से, वाणी से, मन से, बुद्धि से हम भगवान को वास्तव में नहीं समझ सकते। तो कौन समझ सकता है? ब्रह्मा जी बताते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुग्रहीत एवि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम् एकोपि चिरं विचिन्वम्। जिसके ऊपर आपकी जो है थोड़ी सी भी कृपा हो गई है ना, जिसको भक्ति आपकी प्राप्त हो गई, तो ऐसा व्यक्ति आपकी महिमा को समझ पाएगा, आपकी महिमा को जान पाएगा। और जो दूसरे जो अपनी बुद्धि से प्रयास करना चाहते हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, न चान्यम एकोपि चिरं विचिन्वम्, कई सालों तक, कई वर्षों तक भी वो प्रयास करते रहेंगे, चिरं काल तक, तब भी आपको वो नहीं जान पाएंगे। ये मैं जो है ब्रह्मा, इस सृष्टि का प्रथम जीव, मैं ये सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं 3 बार वेदों का अध्ययन किया, है ना, और भगवान का उनको साक्षात्कार भी प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि आपको वेदों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। वेदे सुदुर्लभम, आप वेदों के द्वारा बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन सुलभ है कैसे? अदुर्लभम आत्मभक्तो, आप अपने भक्तों के द्वारा, अगर कोई आपके भक्तों की शरण लेता है तो उनके द्वारा बहुत ही आप सुलभ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आपकी लीलाओं के रहस्य को समझ सकता है। तो ये ब्रह्मा जी जो है हमें सिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान को हम जो है वास्तव में अपनी सीमित इंद्रियों से, अपनी तुच्छ इंद्रियों से समझने के योग्य नहीं है, लेकिन हमें बहुत अहंकार है, हमें बहुत गर्व है अपनी बुद्धि पर, अपनी इंद्रियों पर, कि नहीं, हम भगवान को वास्तव में जानते हैं, हम भगवान को समझ लेंगे, है ना। भगवान ने जो भी लीलाएं की वो सब क्या, वो सब हम कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करें, मैं कुछ भी नहीं जानता। जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम् एकोपि चिरं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये जब घटना होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा भी आपके बारे में नहीं जानता हूँ, आपकी लीलाओं के बारे में। तो ये इस लीला के माध्यम से भगवान सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि कितनी गहराई जो है भगवान की लीलाओं में है ना। कोई साधारण नहीं है भगवान की लीलाओं को समझना, कि हम अपने मन से उसका कुछ भी अर्थ लगा लें। और फिर आगे चल कर के भगवान गोवर्धन पर्वत है उठाते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और भी अलग अलग लीलाएं करते हैं। लेकिन इन सब लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो लीला बताई गई वो क्या है? जैसे मैंने बताया था, रास लीला, है ना। जितनी भी लीला भगवान ने की है उनमें सर्वोत्तम है भगवान की रास लीला, क्योंकि उसमें भगवान मधुर रस को प्रकट करते हैं। अलग अलग रस बताए गए हैं, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, दास्य रस है, लेकिन इन सभी रसों में भी जो माधुर्य रस है वो सर्वश्रेष्ठ रस है। तो भगवान ने जो गोपियों के साथ जो रास लीला की वो सर्वश्रेष्ठ लीला है ना। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि अगर कोई भक्तों के संग में
ये लीला को सुनता है जो भगवान ने गोपियों के साथ की, तो क्या हो जाएगा, हृदय रोग काम, उसके हृदय में जो काम वासना है, जो भूख की इच्छा है, वो तुरंत नष्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई अधिकारी नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, और वो वास्तव में अगर ये लीलाओं को सुनेगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी काम इच्छा और बढ़ जाएगी। भगवान के रासलीला को सुनकर के उसको भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी रासलीला करनी चाहिए, है ना। और हम देखते भी हैं वृंदावन में और अलग जगह लोग रासलीला की नकल करते हैं, है ना, और बोलते भी हैं जब कृष्ण कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है ना। आप कहते हैं कि कृष्ण कर रहे हैं तो वो लीला है, और हम जब कर रहे हैं तो हमारा चरित्र खराब है ना। कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला, तो ये कैसे है ना। तो क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कृष्ण 16,000 के साथ की, तो क्या हम जो है 2-4 को नहीं रख सकते, है ना। हम तो उतने बड़े नहीं हैं, है ना, तो 2-4 को ही रख रहे हैं हम। तो कृष्ण ने तो 16,000 जो है गोपियों के साथ नृत्य किया था। तो इसके लिए हमें वास्तव में समझना पड़ेगा कि इसके लिए योग्य अधिकारी कौन है। अगर योग्य अधिकारी नहीं है तो हमारी काम वासना और बढ़ जाएगी ये सुन करके, और वो होता है श्रवण कर। जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए, ये लीलाओं को सुन करके काम वासना कम होनी चाहिए, काम वासना से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए अधिकार का प्रश्न आता कि अधिकार किसका है वास्तव में। तो इसलिए बताया गया है कि जो गोपियां हैं उनकी स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में गोपियां हैं कौन, वास्तव में श्रीमती राधा रानी है कौन। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है ना, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और राधा रानी गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। वास्तव में भगवान की शक्तियां हैं। कृष्ण जो है शक्तिमान है, राधा रानी गोपियां भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्तिमान और शक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता, वो हमेशा ही एक साथ में ही होते हैं। इसलिए बताया राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो राधा और कृष्ण है वो अलग नहीं है, दो नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही है ना। शक्तिमान और शक्ति वो साथ में ही हमेशा रहते हैं। सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, दो नहीं है, वो एक ही है। जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा, जहाँ पर अग्नि है तो अग्नि के साथ उसका ताप होगा, है ना। तो आपस में इन दोनों का संबंध है। इसी प्रकार से भगवान और भगवान के साथ गोपियाँ श्रीमती राधा रानी, तो ये सब क्या है, भगवान की शक्तियाँ हैं। इसलिए एक ही है, अलग नहीं। लेकिन फिर भी भगवान इस जगत में आनंद वर्धन के लिए आनंदमय अभ्यासात, क्योंकि भगवान है तो सभी को वो आनंद बांटने के लिए भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही गोपियों के रूप में विस्तार कर लेते हैं। तो जो गोपियां हैं वो कोई साधारण कोई स्त्री नहीं है, भगवान के ही वो विस्तार है वास्तव में, है ना। भगवान ही श्रीमती राधा रानी है, ललिता है, विशाखा है, गोपियों के रूप में अवतार लेते हैं। और दूसरे भी गोपियों का वर्णन आया कि वो गोपियां कौन है वास्तव में, जो कि भगवान के साथ जिनको नृत्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो सब कुछ छोड़ करके 12 बजे रात में जो है अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर भगवान ने जब बंसी बजाई तो उस मधुरता से आकर्षित होकर के वो भगवान के पास चली गई। तो वो गोपियाँ कौन है वास्तव में, उनका वर्णन किया गया कि जब भगवान राम अपनी लीलाएं कर रहे थे दंडकारण्य में, तो बहुत सारे वहाँ पर ऋषि मुनि कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे। तो भगवान राम जब आए, भगवान राम की सुंदरता को देख करके उन सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आपसे हमारा जो है आकर्षण हो गया है ना, तो इसलिए हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं माधुरी रस में। इस रस में हम आपको पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, इस लीला में तो मैं क्या हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ। मैंने वचन दिया है कि मैं एक पत्नी सीता के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तो तुम सभी की इच्छाएं पूर्ण करूँगा। तो जो दंड कारण में महान महान ऋषि मुनि थे, कई हजारों सालों से जो तपस्या कर रहे थे, वो ऋषि मुनि वास्तव में गोपियाँ बनते हैं, है ना। कोई साधारण वो नहीं है। ऋषि मुनि जो है वो गोपियों के रूप में यहाँ पर प्रकट हो। दूसरे कौन गोपियाँ हैं, दूसरे हैं साक्षात वेद, जिनके के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। वो साक्षात वेद और उपनिषद वास्तव में जो श्रुतियाँ हैं, है ना, जिनमें कि भगवान का वर्णन, वो गोपी के रूप में भगवान के साथ ये लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं। तो जो गोपियाँ हैं वो कोई साधारण जो है स्त्री नहीं है,
तो ये हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी मूर्खता के कारण हम सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं और राधा रानी है तो वो भी एक बस साधारण लड़की है, साधारण बस स्त्री है। तो इसलिए अधिकतर लोग जो हैं इस प्रकार से लीलाओं को नकल करते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन, है ना, बहुत सारे आप देखेंगे तो भगवान के जन्मोत्सव के नाम पे इस प्रकार का ही उत्सव मनाया जाता है, रासलीला का आयोजन किया जाता है। आइए यहाँ पर हम रासलीला खेलेंगे, लेकिन रासलीला तो होती नहीं, वहाँ पर कामलीला होती है ना। और बाद में होता है क्या है, कामलीला करने के बाद फिर गर्भपात होता है ना, अनेक जो है फिर बच्चों की हत्याएं की जाती है, स्त्रियाँ अपना जो है गर्भपात कराती हैं। तो इस प्रकार ये घटना होती है। तो इसलिए हमें अगर ये नकल से हम बचना चाहते हैं तो हमें वास्तव में सही रूप से भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानना होगा, है ना, उनको समझना पड़ेगा शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा, प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा, प्रमाणिक भक्तों के द्वारा कि वास्तव में कृष्ण कौन है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण स्वयं जो है भगवान है ना, हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। वो जो भी गोपियाँ हैं वो सब उनके पार्षद, नित्य पार्षद हैं भगवान के। आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में सभी जो हैं वो सब श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सेविका हैं। जो सब गोपियाँ हैं वो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ जो है सेविका हैं, उनके सेवक हैं। तो उनके साथ भगवान यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो वो कोई एक साधारण जो है नर नारी के जैसे वो कार्य नहीं है, वो कोई काम वासना नहीं है ना। ये सर्वोत्तम लीला की, तो इसलिए उसके लिए अधिकार बताया गया। भागवतम में व्यासदेव जी वर्णन करते हैं, व्यासदेव जी बताते हैं कि सीधे हमें छलांग लगा करके बस ये लीला पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। प्रारंभ से हमें श्रीमद् भागवतम भगवत तत्व को पहले समझना चाहिए। भगवान वास्तव में कौन है, भगवान के ऐश्वर्य क्या है, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, भगवान कहाँ किसे गया, है ना, क्यों भगवान ने लीलाएं की। राजा परीक्षित ये सुनते हैं प्रारंभ में, जब सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं कि आप मुझे जो है भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, तो राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि आप तो बस दूसरा कुछ मत मुझे सुनाइए, सीधे बस रासलीला बताइए, यही सबसे मनोहर लीला है, आकर्षक लीला है, तो आप इसी के बारे में बताएं। नहीं, सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में बताते हैं, कैसे सृष्टि होती है जगत में, सृष्टि के बारे में बताते हैं, है ना, पूरा। तब जाकर के अलग अलग स्कंद है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर दसम स्कंद में, और दसम स्कंद में भी 90 अध्याय हैं। उन 90 अध्यायों में बीच के अध्यायों में 31वें अध्याय में भगवान ये रासलीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस रासलीला को वहाँ पर बताते हैं। तो इसलिए हम शास्त्र से प्रमाणिक जो सब आचार्य हैं व्यासदेव, उनके द्वारा वास्तव में ये कृष्ण लीला के रहस्य को समझने का प्रयास करें। और इस प्रकार से अगर इसको हम समझ जाएंगे तो क्या होगा, स्वयं गोपियाँ जो है कह रही हैं, है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूपि गृह्णन्ति ये भूपि तंजना। कि जो आपकी लीलाएं हैं, तब कथामृतम, आपकी जो लीला कथा का अमृत है वो क्या है, तप्त जीवनम। हम जो इस जगत में काम वासना के द्वारा जो है तड़प रहे हैं, यहाँ पर पीड़ित हैं, तो ये हमारी काम वासना क्या हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी, है ना। जो तप्त जीवन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। कल्मषापम, सारा कल्मष हृदय से, सारी जो गंदगी है वो हमारी निकल जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे पूर्ण हम रूप से। हम श्रवण मंगलम श्रीमदातम, है ना, क्योंकि ये आपकी जो लीला कथाएं भक्तों के संग में ये कल्याण प्रदान करने वाली, सभी के हृदय को शुद्ध करने वाली है। तो इस प्रकार से और विशेष रूप से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, तो उन्होंने भगवान की लीलाओं को प्रमाणिक रूप से, यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद कभी उन्होंने जो है श्रीमती राधा रानी, अधिकतर हम देखते हैं कि लोग जो है इसी पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बेसिक्स एक जो है श्रील प्रभुपाद ने अधिकतर अपनी पुस्तकों में, अपने प्रवचनों में उनके बारे में चर्चा की, है ना कि ये लीला के बारे में, क्योंकि हम इसके योग्य नहीं है समझने के लिए, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक वृद्ध दंपत्ति मिलते हैं, तो दंपत्ति मिलते हैं तो कहते हैं कि आप हमें जो है भगवान की रासलीला बताइए, उसको सुनाइए। तो श्रील प्रभुपाद उनको कहते हैं कि आप जो है सुनने के योग्य नहीं हैं। तो वो जिद करते हैं, नहीं हम सुनने के योग्य हैं, हम सुन सकते हैं रासलीला के बारे में। तो ऐसे बहुत बता, नहीं बताइए आप रासलीला के बारे में वर्णन कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जो कि वास्तव में योग्य व्यक्ति हैं, है ना, भगवान गोपियों के ही साक्षात जो है वो पार्षद हैं,
शिलपाल को कहना पड़ता है उन व्यक्तियों की आप जो है सुनने के लिए योग्य हैं, लेकिन मैं रासलीला को सुनाने के लिए योग्य नहीं हूँ वास्तव में, है ना। तो इसलिए हमें जो भगवान की लीलाओं को लेकर के जो नकल चल रही है उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में हमें वास्तव में भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा।